तो बुद्ध और अरहंत में क्या फ़र्क है और क्या एक समय में एक ही बुद्ध होता है या अरहंत होता है? तो बुद्ध तो एक ही होता है एक समय में, लेकिन अरहंत कितने भी हो सकते हैं। तो बुद्ध और अरहंत में क्या फ़र्क है? बुद्ध अपने आप अपने प्रयास से विद्या को ढूंढ निकालता है। जैसे गौतम बुद्ध हैं, तो उन्होंने जो भी अभी ध्यान पद्धतियाँ चल रही हैं, बुद्धिस्ट ध्यान पद्धतियाँ, वो उन्होंने ढूंढी, उससे पहले वो नहीं थी, और फिर वो औरों को सिखाते हैं। तो उनके सिखाने से जो अरहंत हुए उनको बोलेंगे अरहंत, और बुद्ध उसको बोलेंगे कि जिसने स्वयं प्राप्त किया विद्या को, इसीलिए उनको सम्यक संबुद्ध भी कहते हैं। तो किसी ने कहा कि क्या बुद्ध और अरहंत एक समय में एक ही होते हैं? तो अरहंत तो कितने भी हो सकते हैं, तो इसको कंफ्यूज मत करें। बुद्ध अलग चीज़ है, अरहंत अलग चीज़ है। बुद्ध भी अरहंत है। अरहंत मतलब जिसके सारे राग द्वेष खत्म हो गए, जिसको अब इस दुनिया में वापस आना नहीं है, किसी भी रूप में जन्म नहीं लेना है। तो बुद्ध भी वही हैं, अरहंत भी वही हैं, लेकिन अरहंत दूसरे की विद्या से अरहंत हुए और बुद्ध ने वो स्वयं ढूंढ निकाला। तो इसमें कंफ्यूज मत करें। तो अरहंत तो अभी भी हो सकते हैं, लेकिन बुद्ध अभी नहीं हो सकते, क्योंकि बुद्ध का होने के लिए एक शर्त है कि जब तक बुद्ध का शासन चल रहा है, मतलब कि जो बुद्ध की टीचिंग्स हैं, जो बुद्ध की शिक्षा है, जब तक विद्यमान है, जब तक लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं, जब तक लोग ध्यान कर रहे हैं, जब तक लोग उसको पढ़ रहे हैं, पता है, तब तक दूसरे बुद्ध पैदा नहीं होंगे। जब वो एकदम ख़त्म हो जाएगा, पहले तो कहते हैं कि ध्यान ख़त्म होगा, फिर किताबों में जो लिखा है वो भी ख़त्म हो जाएगा, फिर लोग नाम भी भूल जाएंगे, तो तब जाके कि कोई नया बुद्ध पैदा होता है और फिर वहाँ फिर नया शासन चलेगा। तो अभी तो बहुत समय है। तो अरहंत तो अभी भी हो सकते हैं, हो सकता है कोई अरहंत हो, लेकिन बुद्ध नहीं होंगे। तो इसलिए इन टर्म्स को कन्फ्यूजन इसलिए होता है कि अब बहुत सारे गुरु आए कि वो भी बुद्ध है, वो भी बुद्ध है, उनको पता नहीं है कि बुद्ध बोलते किसको है, तो इसलिए कन्फ्यूजन होते हैं। तो ये है कि बुद्ध जो स्वयं अपने प्रयास से विद्या को प्राप्त करता है वो बुद्ध है, और अरहंत जो किसी बुद्ध के सिखाए हुए रास्ते पे चल के अरहंत होते हैं, मतलब कि राग द्वेष से मुक्त होते हैं, वो अरहंत।